सर, एक खबर जो इस तरह से चल रही है लेटर को लेकर के, क्या उसमें सच्चाई है? क्या कल राहुल गांधी आ रहे हैं और प्रोग्राम हो रहा है? सर, जननायक राहुल गांधी जी कल बिहार की धरती पर आ रहे हैं और डंके की चोट पर सामाजिक न्याय पर बात करेंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। अगर इस देश में संविधान से ही देश चलेगा, ये किसी के तानाशाही से देश नहीं चलता है। लगातार हम लोगों ने और प्रशासन ने यहां आकर के अनुमति दी थी और मुझे लगता है कि उन्होंने सुरक्षा के संबंधित अधिकारी आए थे, डीएम और एसपी आए थे। 3 दिन से लगातार इसकी तैयारी चल रही है और गरीब गुरबा जो छात्र है, कोई फर्जी चिट्ठी हम गांव-गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जननायक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय पर बात करें, अनुसूचित जाति के छात्रों से संवाद करें, पिछड़ी जाति के छात्रों से संवाद करें, अब पिछड़ी जातियों के छात्रों से संवाद करें, मुस्लिम समाज के छात्रों से संवाद करें, महिलाओं से संवाद करें। ये कैसा देश हो गया? इस देश में अगर प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आकर के फर्जी भाषण दे सकते हैं और देश में विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता इस देश में छात्रों से संवाद नहीं करेगा? और ऐसा कौन सा कानून कहता है, ऐसी कौन सी तकनीकी है, ऐसी कौन सी कानून की व्यवस्था है जो लोकसभा के विपक्ष के नेता को इस देश में छात्रों से संवाद से रोकता है? मुझे लगता है कि कोई फर्जी चिट्ठी अगर जारी हुई है या किसी अधिकारी की दकियानूसी विचारधारा है तो उसमें समय रहते इसमें संशोधन करें। डंके की चोट पर जननायक राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर कल आएंगे, आप इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग बीच ये खबर जा चुकी है कि राहुल गांधी कार्यक्रम रद्द हो चुका, परमिशन नहीं मिला है। जननायक राहुल गांधी जी डंके की चोट पर बिहार की धरती पर आ रहे हैं और छात्रों से संवाद करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, न्याय पर बात करेंगे, छात्रवृत्ति पर बात करेंगे, छात्रावास पर बात करेंगे, छात्रों के भविष्य पर बात करेंगे, नौकरी पर बात करेंगे और न्याय पर बात करेंगे। और SC/ST सब प्लान का जो 9,000 करोड़ रुपया जो इस बिहार की सरकार ने घपला करने का काम किया है और उसके पैसे को डाइवर्ट करके उस मत पे जो घोटाला करने का काम किया है, उस पर भी बात करने का काम हमारे जननायक राहुल गांधी जी करेंगे। तो मैं बिहार के छात्रों से और उनके माँ बाप से और भविष्य के बिहार के हर नागरिक से कहना चाहूंगा कि अगर छात्रों का भविष्य नहीं होगा तो बिहार का भविष्य नहीं बन सकता है। आप लोग पूरी ताकत से ये अफवाह क्या लग रहा है, क्या षड्यंत्र हो सकता है? लास्ट मोमेंट पे जो खबर फैल रही है, किसी अधिकारी का दकियानूसी विचारधारा हो सकती है या फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जननायक राहुल गांधी से डर गए हैं और वो बिहार आएंगे और फर्जी घोषणा करेंगे, फर्जी अंग्रेजी में भाषण देंगे। केरल में जाते हैं तो नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी और बिहार के लोगों को फर्जी जो है अंग्रेजी बोल करके, तो छात्रों से संवाद करने दें, नहीं तो छात्र आंदोलन निश्चित तौर पे बिहार की धरती पर आंदोलन खड़ा होगा। और ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये क्रांति की धरती है, लोकनायक की धरती है, बुद्ध की धरती है। ये छात्र आंदोलन बिहार की जनता के साथ खड़ा होगा। आप लोग यहाँ पे क्या मामला, क्या हंगामा कोई नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जननायक छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग उनके स्वागत के लिए हर जगह तैयार हैं। और चूंकि एक गलत तरीके से किसी चिट्ठी को वायरल करने की कोशिश की गई और निश्चित तौर पर भाजपा और जेडीयू के लोगों ने इसको किया होगा, हमें तो किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम कुर्सियां लगी हुई है, स्टेज सजकर तैयार है राहुल जी के वेलकम के लिए। और राहुल जी हर हाल में यहाँ पर आएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, साथ ही साथ जो आर्टिकल 15(5) के अंदर जो अभी तक लागू नहीं किया गया है कि प्राइवेट नौकरियों के अंदर SC/ST, OBC और EBC को आरक्षण दिया जाए, उसके ऊपर भी परिचर्चा होगी। लगभग 8800 करोड़ रुपए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का फंड है, जिसकी हेराफेरी की गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसके ऊपर सवाल होना है। हर ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज हो, उसके ऊपर सवाल होना है। 2200 करोड़ रुपए का छात्रों का जो लोन है, स्टूडेंट लोन, जो उन्होंने सरकार से कर्ज लिया पढ़ाई करने के लिए, BA MA करने के लिए, BTech MBA करने के लिए, उनकी कर्ज माफी हो। इन तमाम सवालों पर जननायक रूबरू होंगे। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम होगा और सब लोग इसकी तैयारी में हैं, हम लोग इसकी तैयारी। क्या माना जाए वो चिट्ठी जो वायरल हो रहा है फर्जी है? हमारे पास अभी तक उसका कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है उस चिट्ठी का।
अभी तक उस चिट्ठी के बारे में कोई भी जानकारी जिला पदाधिकारी की तरफ से नहीं दी गई है। आप लोगों को मालूम है कि कल डीएम और एसएसपी साहब दोनों यहाँ आए थे, निरीक्षण कर गए इस स्थल का। साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की भी बात चल रही थी, लेकिन जब ये तय पा गया कि प्रोग्राम यहाँ होना है, तो यहाँ के अनुसार तमाम पुलिस के अधिकारियों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उनका पदस्थापन किया गया कि किसी की ड्यूटी हेलीपैड पे होगी तो किसी की ड्यूटी यहाँ प्रोग्राम के स्थल पर होगी। तो आखिर ऐसी कैसी बात हम लोग मान लें? ऐसे अनेकों 20 पत्राचार हैं, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लोग राहुल जी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आकर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम आकर सब कुछ चेक करके गई हुई है, सारी तैयारी है। तो इसलिए इस तरह के लेटर को हम लोग नहीं मानते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो डीएम एसएसपी को यहाँ आकर बताना चाहिए, और इस तरह की हरकत जिसने भी की है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आईटी सेल का काम? अब ये आईटी सेल का काम है या किस सेल का काम है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मिसक्रेंट सेल का काम है। ये ऐसे लोगों का काम है जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस देश के वंचित समाज के जो छात्र हैं, दलित समाज के जो छात्र हैं, ओबीसी ईबीसी समाज के जो छात्र हैं, उनकी आवाज़ कोई बने, उनके मुद्दों को भी सुना जाए, कोई नहीं चाहता। इसीलिए उनके कार्यक्रम को इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इस स्थल पर एक तरफ तो एक बिल्डिंग है जिसकी हालत सही है, पीछे जो बिल्डिंग है उसकी हालत जर्जर है, बच्चे वहाँ रह रहे हैं। राहुल जी आके इन्हीं बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, इसी बिल्डिंग का हाल देखना चाह रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग के अंदर क्रैक है, तो यहाँ पर बच्चे रहने को क्यों मजबूर हैं। राज्य की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने नए बिल्डिंग बनाने का प्रावधान और प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? क्यों वंचित समुदाय के लोग, दलित समुदाय के से आने वाले विद्यार्थी इस तरह के जर्जर हालात में रहने को मजबूर हैं? तो जब राहुल जी आएंगे तो आपका भी कैमरा उधर जाएगा। राज खुलने के डर से निश्चित तौर पर बिल्डिंग में क्रैक है ना, राहुल जी आएंगे यहाँ छात्रों से मिलेंगे तो आपका भी कैमरा देख लेगा क्रैक। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम को कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उसको जो है परेशान किया जाए लोगों को। लेकिन अंततः ये प्रोग्राम होकर रहेगा, हर हाल में प्रोग्राम होगा, डंके की चोट पर प्रोग्राम होगा, तैयारी पूरी है जी। अरे कानून को कौन तोड़ रहा है? हम लोगों ने यहाँ की परमिशन ली है और हर हाल में यहाँ प्रोग्राम करेंगे। अगर किसी तरह से जिला प्रशासन या सरकार इस कार्यक्रम में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो यहाँ के छात्र, युवा, नौजवान और खास तौर से SC ST OBC और EBC और माइनॉरिटी की आबादी अग्रिम पंक्ति में जाकर सरकार से सवाल करेगी, और अगर हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम होकर रहेगा हर हाल में। सवाल यह है कि जब सब कुछ तय हो गया, परमिशन लेने की भी बात कर रहे हैं, तो अभी तक परमिशन जारी क्यों नहीं किया? नहीं, परमिशन तो है ऑलरेडी। अगर परमिशन नहीं थी तो डीएम एसएसपी यहाँ पर क्यों आए? सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लोग क्यों आए? पिकनिक मनाने आए थे क्या डीएम साहब? जाके पूछिए डीएम साहब से। एसएसपी साहब यहाँ पिकनिक मनाने आए थे? सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लोग जो अलग अलग टुकड़ियों से, बिहार और पूर्वांचल की अलग अलग टुकड़ियों से यहाँ पर राहुल जी को सिक्योरिटी देने आए हैं Z+ की, क्या वो पिकनिक मनाने आए हैं क्या? आप जाके पूछिए। एफएसएल की टीम क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने आई थी क्या? आप बताइए। क्या इतने पदाधिकारियों का अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे डिपुटेशन किया गया कल के प्रोग्राम के लिए, तो क्या डीएम एसएसपी साहब उनके साथ पिकनिक मनाएंगे, या बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोग आके सब लोगों के साथ पिकनिक मनाएंगे? तो हमको बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं कि वो लोग सब लोग पिकनिक मनाएंगे तो क्यों डिस्टर्ब किया जाए? ये इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है राहुल गांधी के आगमन को लेकर? देखिए, कल हमारे देश के विपक्ष आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों से मिलने आ रहे हैं, और ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये छात्र नौजवानों की हक हुकूक की बात है। जो स्थिति है छात्रों के साथ आए दिन, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिस तरह से छात्र का एक एक सवाल को कुचला जा रहा है, उस स्थिति में आज देश में छात्र को कोई देखने वाले नहीं है। और देश के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ छात्रों से मिलने आ रहे हैं, और सत्ता के नशे में मदहोश ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार आज उनके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये न केवल विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, बल्कि छात्रों की आवाज को दबा रहे हैं, नौजवानों की आवाज को दबा रहे हैं। मगर आप तमाम मीडिया बंधु इस बात को समझ लीजिए, जो न राहुल गांधी की आवाज दबेगी, न छात्रों की आवाज दबेगी, न नौजवानों की आवाज दबेगी। और ये छात्र नौजवानों की विरोधी सरकार को
पता चल जाएगा। अगर राहुल गांधी नहीं आए और छात्रों से नहीं मिले तो जिस प्रकार ये अधिकार को कुचलते हैं छात्रों के और नौजवानों के, आप लोगों ने देखे होंगे विगत दिनों पटना में बीपीएससी छात्रों के साथ क्या रवैया हुआ। वहां कौन खड़ा हुए? देश के आवाज विपक्ष राहुल गांधी। पूरे देश में, हमारे दरभंगा में, जहां मिथिला की राजधानी दरभंगा की धरती पे वो पधार रहे हैं, क्या हाल है? यहाँ 2-2 यूनिवर्सिटी है एक कैंपस में। यूनिवर्सिटी का हाल जाकर के आप लोग देखिए, छात्रों का हाल देखिए, एक एक छात्रावास का हाल देखिए, बच्चे बदतर है। छात्रों के साथ चाहे सरकार हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो, शासन प्रशासन हो, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। और उस स्थिति में छात्र का आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये सत्ता, अपने सत्ता के मदहोशी नशे में आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी मूवमेंट में क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये सत्ता का नशा है और कुछ नहीं, और नहीं चलने वाले हैं। जनबल सबसे बड़ा बल है लोकतंत्र में, और सबसे बड़ी ताकत छात्र नौजवान है। इस बात को समझ लीजिए। इजाजत नहीं देता तो कहाँ पे करेंगे कार्यक्रम? हम छात्र सड़कों पे कार्यक्रम करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। जिस प्रकार आज छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, हर लोगों का आवाज जिस प्रकार विरोधी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए छात्र यहाँ के सड़कों पे बैठने के लिए तैयार है। दीपक झा, छात्र। राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, क्या मैसेज आया? सबसे पहले तो आपको बताना चाहती हूँ, किसने कहा कि राहुल जी नहीं आ रहे? राहुल जी आ रहे हैं, जो समय निर्धारित है उसी समय पे आ रहे हैं। छात्र संवाद है, छात्रों से मिलेंगे, छात्रों की समस्या सुनेंगे, छात्रों को आगाह करेंगे कि आपके लिए क्या क्या फैकल्टी थी, आपको क्या चीज़ों से क्या चीज़ से आपको दूर रखा गया। इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं, जागरूक करने आ रहे हैं। और सबसे पहले हमारे युवाओं से अपने आप को फेस टू फेस बात करेंगे और बताएंगे पलटन, बेरोजगारी, महंगाई, अब जो भी चीज़ें जो हुई है, नौकरी, ये सब चीज़ों से जो हम लोगों को दूर, पिछड़ाओं को जो बांट दिया गया है, उनको सिर्फ यूज़ किया गया, उनके लिए सोचा नहीं गया, उनको सिर्फ यूज़ किया गया। लेकिन हमारे आदरणीय राहुल जी एक विचारधारा को लेकर के, संविधान को लेकर चलने वाले हैं, उसी तरीके से उनके सारे कार्यकर्ता संविधान को लेकर चलने वाले हैं। तो राहुल जी आ रहे हैं, वही समय निर्धारित है। और सबसे पहले ये जिनकी जो सरकार है, ये बीजेपी की जो सरकार है, वैसी सरकारों ने तैयारियां पूरी हो गई है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं। पता नहीं किस वंश में हमारे आलोक जी चले गए हैं, कौन पार्टी कौन प्रेशर कर रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसमें बीजेपी का भी कार्यक्रम हुआ है, उसमें कभी अनुमति नहीं हुई। लेकिन आज एक हमारे राहुल जी आ रहे हैं छात्रों से मिलने के लिए, छात्रों की समस्या सुनने के लिए, तो उनको परमिशन, एक फेक न्यूज़, हाँ डर गए। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, 25 का जो चुनाव है ना, वो चुनाव में खसकने वाली है हमारे जो सरकार जो बैठी हुई है मलाई खा के, तो वो खसकने वाली है। तो खसकने के नियत से तो उनको डर हो रहा है कि मेरा वोट बैंकिंग चला जाएगा, जनता जाग जाएगी, जनता को ये हो जाएगा। तो न जनता जाएगी, न युवा जाएंगे, न युवा सुनेंगे उनका अच्छा बुरा फैसला। बस इसीलिए भय का माहौल उन लोग को बना हुआ। हर जगह राजनीति है। कल प्रशासन आई थी, प्रशासन ने खुद अपने अंदर में लेकर के सारे कामों का आदेश दिया, पूछा, देखा, बनाया गया। आज वो बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं है। आपको नहीं परमिशन देना था तो पहले ही देना। ये कुछ साजिशें हैं जिनकी सरकार है, जिनका चल रहा है, ये उनकी वजह से एक साजिश के तहत ये चीज़ चल रहा है, पोगडंडा चल रहा है कि राहुल जी नहीं आ रहे हैं, ये जगह कैंसिल कर दिया गया है। ये उन लोग का पोगडंडा फैलाया हुआ है। लेकिन आदरणीय हमारे राहुल जी आ रहे हैं, दरभंगा में युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को अपने बारे में बता रहे हैं, युवाओं को भी सुनेंगे। तो इसीलिए भय में नहीं आना, डरना नहीं है कि प्रशासन है, ये है, वो है, भीड़ है, गैदरिंग है, ऐसा कुछ नहीं। आएंगे चुपचाप से, संबोधन सुनेंगे, सब अपने अपने घर को जाएंगे।
दरभंगा में राहुल गांधी के नहीं आने की अफवाह फैलाई गई है या ये बात सच है कि राहुल गांधी नहीं आए? देखिए, ये पूरी तरह फर्जी है और जिला प्रशासन के द्वारा या जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा फर्जी एक लेटर निकाल दिया गया है कि राहुल गांधी के इस सभा स्थल को परमिशन नहीं दिया गया, जो कि हम लोगों को 3 दिन से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज भी पूरे दिन जिला प्रशासन की टीम आके पूरा निरीक्षण करके गई है और हम लोगों के निर्देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है, क्योंकि दरभंगा के जो भी भाजपा के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं वो कि मिथिला की राजधानी दरभंगा में राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी आएँ और दलितों, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी की आवाज़ को उठाएं। ये एक छात्र संवाद, ये पॉलिटिकली कोई प्रोग्राम भी नहीं था राहुल गांधी का, ये छात्र संवाद था कि छात्रों को जो समस्याएं हैं नौकरी का, पलायन का और पढ़ाई में जहां दिक्कत, जो पेपर लीक का, वही सब लेके राहुल गांधी उससे संवाद करने आ रहे थे। और ये भाजपा की बौखलाहट समझ लीजिए आप, उसकी वजह से ये लोगों ने इस प्रोग्राम को किसी न किसी तरह हटाने का काम किया है। अभी तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोगों का को आदेश है और ये जो आप देख रहे हैं पूरा काम रुकेगा या कब? नहीं, काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा और प्रोग्राम होगा हर हाल में। कल आएंगे। तो आलोक जी का जो कहा गया कि परमिशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये बात नहीं? देखिए, हम लोगों को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे जननायक को आना है, वो आएंगे और जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो सफिशिएंट है उनको सुरक्षा देने में और उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने एक परमिशन लिया है, लेकिन अगर जिला प्रशासन और बिहार सरकार इस तरह के रवैया अपनाएगी एक जननायक के लिए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी।